हेलो स्टूडेंट, वी वे डूइंग चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में मैंने आपको ये समझा दिया था कि फूड हमें किससे कहाँ से मिलता है। प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। तो यहाँ पे प्लांट से हमें सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पाइसेस यानी मसाले मिलते हैं। एनिमल से हमें मिल्क मिलता है। बहुत लोग एनिमल्स का मीट भी खाते हैं और अंडा भी मिलता है। ठीक है, हमने यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट कर लिया था। न्यूट्रिशंस फ्रॉम फूड, फूड से हमें क्या क्या न्यूट्रिशंस मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्दी लाइफ के लिए, हमारे हेल्दी बॉडी के लिए। तो वो था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को हम ग्रो फूड भी बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को हम गो फूड्स बोलते हैं, फैट्स को ग्लो फूड बोलते हैं, विटामिन्स को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, मिनरल्स जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बाहर की बीमारियों से। रफिश क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने में हेल्प करता है। फिर हमने पढ़ा था हाउ फूड रीचेज अस, एक किसान के खेत से लेके हमारे घर तक जो अनाज पहुंचता है वह कैसे पहुंचता है। पहले किसान खेत को ये बोता है, बीज को बोता है खेत में, फिर उसमें से सैपलिंग्स होते हैं, वो पौधे, छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, फिर वो बड़े होते हैं। 5-6 महीने उनकी पानी वगैरह देना, उनका ध्यान रखना, फिर उनको तो वो करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग, फिर विनोइंग करते हैं, साफ सुथरे करते हैं, सफाई करते हैं। कुछ कुछ ग्रेन्स को तो पॉलिश करने के लिए मिल्स में भेजना पड़ता है, कुछ डायरेक्टली मार्केट में जाते हैं। तो इस तरीके से जो खेत से शुरू होता है काम, और वो हमारे घर तक कैसे आता है। आज हम पढ़ेंगे ईटिंग टुगेदर, एक साथ खाना खाना। एक साथ खाना खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय भी करते हैं और ज़्यादा भी खाना खाया जाता है, राइट। जब भी हम हमेशा ये सोचते हैं ना, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर क्यों करके खाते हो लंच टाइम में, स्कूल में, इसलिए खाते हो कि आपको एक साथ खाने में अच्छा लगता है, अकेले खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। देयर आर सेवरल ओकेशंस व्हेन वी ईट इन ग्रुप्स, बहुत सारे ओकेशंस होते हैं, उनमें हम लोग क्या सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। दीज ओकेशंस कुड बी अ वेडिंग, वह ओकेशन क्या क्या हो सकता है, शादी, पिकनिक, स्कूल पार्टी। पीपल ईट टुगेदर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, और फेस्टिवल पूजा वगैरह का फेस्टिवल जैसे होता है दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, गुरु पर्व, ईद, इन सब में भी क्या होता है कि लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। लंगर, लंगर क्या होता है, आप जानते हो, गुरुद्वारा गए हुए होंगे, बहुत लोग होते हैं जो गुरुद्वारा गए हुए होते हैं। पीपल वेटिंग फॉर लंगर टू बी सर्व, यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग बैठे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उनको खाना मिलेगा और फिर वो खाना खाएंगे। तो ये ईटिंग टुगेदर यानी एक साथ बैठ के खाना खाना। इन अ गुरुद्वारा और द होली प्लेस ऑफ वर्शिप, गुरुद्वारा या भी कोई भी होली स्थान, पूजा का स्थान हो जहाँ पे पूजा की जाती है। फॉर द सिख कम्युनिटी पीपल, सिख कम्युनिटी, सिख यानी जो पंजाबी सिख कम्युनिटी होते हैं, वो क्या करते हैं, सिंपल एक जो खाना होता है वो प्रोवाइड करते हैं बिना पैसे के, फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी डे, हर दिन खाना देते हैं बिना पैसे के। द मील इज प्रिपेयर्ड एंड सर्व्ड बाय द वॉलंटियर्स इन द गुरुद्वारा, गुरुद्वारा में जो लोग होते हैं जो अपनी इच्छा से भी काम करते हैं, वो लोग ये खाना बनाते हैं और सबको सर्व करते हैं। दिस कम्युनिटी मील इज कॉल्ड लंगर, ये जो लोग एक साथ खाना खाते हैं और इसका पैसा भी नहीं लगता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे सिख की कम्युनिटी के हिसाब से क्या बोलते हैं, लंगर। क्या बोलते हैं, लंगर। मील्स एट स्कूल, स्कूल में भी मील्स दिया जाता है, हम सभी जानते हैं। इन सम स्कूल्स, कुछ स्कूल्स में मील्स आर सर्व्ड टू स्टूडेंट्स, बच्चों को खाना दिया जाता है। इन लार्ज डाइनिंग हॉल, बड़ा सा डाइनिंग हॉल होता है जिसमें बच्चों को बैठा के खाना दिया जाता है। मेनूज आर फिक्स्ड एंड चिल्ड्रन लुक फॉरवर्ड, मेनूज आर फिक्स्ड एंड चिल्ड्रन लुक फॉरवर्ड टू हैविंग देयर मील्स टुगेदर। मेनू फिक्स है कि हाँ मंडे को ये बनेगा, ट्यूसडे को ये बनेगा, वेडनेसडे को ये बनेगा, और सब बच्चों को पता है और सब बच्चे इंतजार कर रहे हैं खाना खाने के लिए। कुक्स प्रिपेयर द फूड इन द स्कूल किचन, कुक, खाना कौन बनाता है इतने लोगों का, कुक बनाते हैं। दिस encourages children to appreciate all kinds of food and gives them an opportunity to share their experience with each other. इससे क्या होता है कि बच्चों को ये आदत हो जाती है हर तरीके का खाना खाने की, और वह एक दूसरे के साथ बैठ के अपने जो बातें करते हैं, कुछ भी शेयर करते हैं, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी होती है बच्चों को साथ में खाना खाने की, वो बहुत कुछ सीखते भी हैं।
Many organizations and the government are involved in ensuring that every child gets healthy food. सरकार और ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ये चाह है कि बच्चों को हेल्दी यानी अच्छा खाना मिले, जिससे वह स्वस्थ रहे, बच्चे स्वस्थ रहे। ये मिड डे मील स्कीम देख रहे हो आप, ऐसे बहुत सारे सरकारी स्कूल में होते हैं जिसमें मिड डे मील दिया जाता है। द मिड डे मील स्कीम वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट। The midday meal scheme was started by the government to promote good eating habits. क्या चीज़ के लिए? कि अच्छी हैबिट्स खाने की, अच्छी हैबिट्स का बढ़ावा देने के लिए मिड डे मील सरकारी स्कूल में शुरू किया हुआ है। इट इंश्योर्स दैट एवरी चाइल्ड गेट्स टू ईट अ हॉट एंड हेल्दी मील। ये किया जाता है कि जितने भी बच्चे हैं जाते हैं उनको गर्म और स्वस्थ खाना यानी अच्छा खाना, ताज़ा खाना मिले। द स्कीम ऑल्सो इनकरेजेस चिल्ड्रेन टू अटेंड स्कूल। इससे क्या होगा कि बच्चे स्कूल भी आएंगे रेगुलर। दे लर्न टू शेयर, एक साथ खाना बांटना और खाना। फूड ऑन स्पेशल ओकेजन्स। Food on special occasions. Urmila is very happy. It is Bihu and her son, daughter-in-law and grandchildren are visiting her. उर्मिला बहुत खुश है क्योंकि वो बिहू का समय है, उसका बेटा, बहू और उसके बच्चे घर पे आने वाले हैं। बिहू इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम। बिहू कौन सा फेस्टिवल होता है? जब आसाम में वो खेती बाड़ी को, फसल को काटने का समय आता है तब बिहू सेलिब्रेट करते हैं। हर डॉटर इन लॉ आरती इज लर्निंग टू मेक डिफरेंट वैराइटीज ऑफ पिठा। उसकी जो बहू है आरती, वह तरह तरह का पिठा बनाना सीख रही है। स्पेशल पैनकेक्स भी सीख रही है। प्रिपेयर ड्यूरिंग बिहू, जो बिहू में बनाया जाता है। बिहू में क्या बनाया जाता है? बिहू जब फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है तब पिठा और पैनकेक्स। मेड विथ सोप्ड एंड ग्राउंड राइस, जो चावल को भिगो के बनाया जाता है। द पिठास नीड टू बी रोस्टेड ओवर अ स्लो फायर और बेक्ड ओवर अ हॉट तवा। पिठा कैसे बनता है? पिठा को सेका जाता है हल्की हल्की आंच में या फिर किसी गर्म तवे पर। गरम तवा में। आरती इंजॉयड मेकिंग सुंघा पिट्टा द मोस्ट। आरती को सबसे अच्छा पिट्ठा बनाना अच्छा लगता है। कौन सा पिट्ठा? सूंगा पिट्ठा। टू मेक दिस पिट्ठा अ बैटर इज मेड विथ राइस फ्लोर एंड वाटर। चावल का आटा और पानी का बैटर बना के ये पिट्ठा बनाया जाता है। अ बैम्बू ट्यूब इज फिल्ड विद दिस पेस्ट। एक बैम्बू की जो ट्यूब होती है उसके अंदर ये पेस्ट डाला जाता है, फिर उसको बंद कर दिया जाता है। एंड सील विथ हे सो दैट इट डज नॉट ओवरफ्लो। उसको बंद कर दिया जाता है हे से, जिससे कि वह बाहर ना निकल सके। देन द बैम्बू ट्यूब इज रोस्टेड। फिर उस बैम्बू ट्यूब को फायर पे धीरे धीरे सेकते हैं। द पिट्ठा इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द ट्यूब एंड सर्व्ड विद हॉट मिल्क एंड जैगरी। फिर जब सीख जाता है उसके बाद में क्या करते हैं? उसको पिट्ठा को ट्यूब से निकाल के गरम गरम दूध और गुड़, जैगरी यानी गुड़ के जरिए, गुड़ के साथ दिया जाता है। द चिल्ड्रन एंजॉयड द बिहू मील अ लॉट। चिल्ड्रन को बिहू का खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड हैव फन। हरसीन इज वियरिंग अ प्रिटी सलवार कमीज। हरसीन जो है वो क्या पहन रखी है? सलवार कमीज पहन रखी है। दमन इज वियरिंग अ न्यू कुर्ता पजामा। दमन क्या पहन रखा है? कुर्ता पजामा। ग्रैंड मदर हैज टाइड अ रेड टर्बन ऑन दमन्स हेड। दमन के जो सिर पे एक पगड़ी सी बांधी गई है लाल कलर की। द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द गुरुद्वारा। बच्चे कहाँ जा रहे हैं? बच्चे गुरुद्वारा जा रहे हैं। अलॉन्ग विद देयर ग्रैंडफादर, अपने दादा के साथ। इट इज